नमस्ते। तो फाइनली निफ्टी ने 20,000 के मार्क को टच कर लिया है। तो जो रुके हुए शेयर्स थे वो शायद अब चलना शुरू करेंगे। तो हो क्या रहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में मोस्टली शेयर्स जितना रैली कर चुके थे वो कर चुके थे, उसके बाद से कई हफ्तों से रुके हुए थे। तो 20,000 का मार्क हिट करने के बाद मुझे लगता है कि अब यहाँ से वापस से बाइंग आना शुरू होगी, क्योंकि जो लोग वेट कर रहे थे कि भाई अगर निफ्टी 20,000 जाता है और ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो पैसा लगाएं या फिर थोड़ा सा रुकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब वो बाय करना अपना शुरू करेंगे और देखेंगे कि भाई किस तरह से ये मार्क और आगे जा पाता है। तो इसमें मेरे हिसाब से ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका जो रिटर्न है वो बढ़ रहा है। पास्ट ईयर्स का टॉप लाइन और बॉटम लाइन में पहले से ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, क्योंकि जिसमें ग्रोथ नहीं है और उसका पी एक्सपेंशन हुए जा रहा है और उसमें बाइंग आ रही है, तो वहाँ पर लेना बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि वहाँ पर वो वाली बात है कि भाई सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं तो हम भी धो लें, बट वैसे पैसा बनेगा नहीं, क्योंकि जब उसमें अर्निंग्स नहीं आएंगी तो अल्टीमेटली कभी ना कभी जाके वो शेयर क्रैश करेगा। और अभी अगर आप वाइब देख के खरीदते जाते हो कि यार सब लोग खरीद रहे हैं और कंटिन्यूसली शेयर बढ़ रहा है तो मैं भी खरीद लेता हूँ, और उसमें अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो वो शेयर्स 30, 40, 50% तक भी क्रैश कर सकते हैं, जिसमें आपका पैसा वाइप आउट हो जाएगा। 40, 50% तक कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। इसी की जगह अगर आप ऐसे शेयर्स खरीदते हो जिसमें टॉप लाइन और बॉटम लाइन हम पास से अब में ग्रो करी है, जैसे अगर आप बात करें कि पिछले साल से 20-25% थी, अभी हो गई है 30-35%, तो वहां पर जैसे जैसे वो जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रो करेगी वहां से एक हेल्दी ग्रोथ आएगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो मोस्टली शेयर्स वो वाले चलेंगे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मोस्टली शेयर्स वो वाले चलेंगे जिसमें ऑर्गेनिकली ग्रोथ आना चाहिए। ऑर्गेनिक ग्रोथ से मेरा मतलब है जिसमें एक्चुअल में टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ है, तो वहां से अगर आप परचेज करेंगे वो एक हेल्दी परचेज होगा और उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म है। अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए गेन करने के लिए वो ट्रेडिंग है, वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट अगर आप ऐसे शेयर्स देखना चाहते हैं तो कुछ शेयर्स मेरे दिमाग में है, उसके बारे में बात करते हैं। तो लास्ट ईयर हमने बाय किया था न्यूजन सॉफ्टवेयर को। ये सारे शेयर्स के जो मैं नाम ले रहा हूँ ये मेरे पोर्टफोलियो में हो भी सकते हैं, तो आप वैसे करके समझें। और कुछ रिस्की बेट्स हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है। मैं जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे न्यूजन सॉफ्टवेयर की। तो लास्ट ईयर मैंने जब इसे परचेज किया था 357 रुपीज़ मेरा परचेज प्राइस था। तो अब प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है, उसमें 850-900 रुपये आया था। अब मेरे हिसाब से शायद 850 के आसपास अभी ट्रेंड कर रहा होगा। अब अगर इसे परचेज करते हैं तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि मैंने जितने का परचेज किया था और अभी जो प्राइस है, तो अभी देखने में महंगा लगता है बट एक्चुअल में महंगा नहीं है। उस टाइम पर जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो था 8 से 9%, जो पहुंच गया अभी 45 से 50% के आसपास इस वाले क्वार्टर में। और वहीं अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें तो 25% से सेल्स ग्रोथ भी 35% के आसपास आ गई है। और इसके जो सीईओ हैं वीरेंद्र जीत जी, वो भी काफ़ी कन्विक्टेड लगते हैं, और इनका जो कंपनी का मॉडल था वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे शिफ्ट हो रहा है धीमे धीमे। तो उसकी मार्केटिंग में पहले पैसा लग रहा था जिस वजह से प्रॉफिट नहीं आ रहा था। अब वो चीज़ धीमे धीमे करके वो चेंज हो रही है। अब जो जिस चीज़ों पे पैसा लग रहा था वो चीज़ का रिजल्ट निकल के आ रहा है, और इसी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि और कौन सी कंपनीज हैं, तो एक कंपनी और दिमाग में आती है जिसका नाम है पॉलीकैब। पॉलीकैब का लास्ट ईयर का टॉप लाइन और बॉटम लाइन का जो प्रॉफिट का स्पीड था कि कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, वो भी इस क्वार्टर में पहले से बेटर हो गया है। तो अगर आप उसको अब देखते हैं तो उसमें फंबल कर रहा हूँ भाई। तो उसमें अभी अगर आप पी को देखते हैं तो भाई पी बहुत सस्ता नहीं है, आपको पी रीजनेबल मिल जाएगा। उसको रीजनेबल बोलेंगे क्योंकि वो जिस सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी वहाँ पर पी थोड़ा सा हाई चलता है। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो रीजनेबल आपको मिल जाएगा, सस्ता नहीं है, रीजनेबल है, थोड़ा महंगा भी लग सकता है देखने में। बट अगर हम लॉन्ग टर्म पिक्चर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे परचेज करने के बाद 2 साल 2.5 साल में डबल होना चाहिए अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू करती है। ईपीएस ग्रोथ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ये कहना थोड़ा सा सेफ रहता है। इसके अलावा एक और कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं एस्ट्रल को, तो एस्ट्रल में आपको पी हाई मिलता है बट कंपनी काफ़ी सॉलिड है। पास में किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में पूछा था कि एस्ट्रल को देखना चाहिए या नहीं। तो पी अगर इसका रीजनेबल मिल जाए आपको, तो वहाँ से अगर आप 40-50 के पी मिलना मुश्किल है, बट अगर मिलता है तो कंपनी काफ़ी सॉलिड है और फ्यूचर में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो वैसा करके आप देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं आज के अपडेट्स की। तो रतनवीर प्रशिक्षण के जो आईपीओ में हमने अप्लाई किया था, तो वहाँ से मैंने जो आपसे बात करी थी वो करी थी कि शायद डबल हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमें सब्सक्रिप्शन दिख रहा था 30-35 गुने 36 गुने का,
तो वहाँ से अगर हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगा था कि ये डबल हो सकता है, बट उसमें जो सब्सक्रिप्शन में लिस्टिंग डे गेंस में जो प्रॉफिट आया है वो आया 32% का। वो लास्ट तक जाते जाते 37-38% हो गया था। तो 30-32% का प्रॉफिट भी भाई बुरा नहीं है, क्योंकि एक दिन में ही मतलब हफ्ते भर के पैसे आपका फंसा उसी में मिल रहा है। और जब लिस्टिंग जो सब्सक्रिप्शन का टाइम्स है वो ज़्यादा होता है तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है, तो ये चीज़ उसमें निकल के आई। इसके अलावा देखते हैं ईएमएस का जो आईपीओ है वो अभी ओपन है, अभी 25-27 टाइम्स बुक हो चुका है। आज का डे अगर मिला देते हैं तो मेरे हिसाब से 30 टाइम्स को क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ पर भी डबल का चांस बनता है। बट ये और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बट आप ये मान के चलो कि अगर आप उसमें आईपीओ में पैसा लगाते हो तो वहाँ से आपका लॉस होने का चांस कम हो जाता है अगर उसमें नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस ज़्यादा हैं। तो 25 से ऊपर का सब्सक्रिप्शन जनरली सेफ रहता है। इसके अलावा जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए निकोलस डरवास की जो टेक्निक थी, जो बॉक्स में से ब्रेक करके ऊपर जाता है शेयर, तो वहाँ से अगर आप ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसा चाहिए होता है और हर एक के पास हर टाइम पैसा नहीं होता है, तो अगर वो ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ शेयर्स मेरे निगाह में हैं जो कि अपना बॉक्स को ब्रेक करके ऊपर गए हैं। तो वहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस रख के एक ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती है। नए जने इसे ट्राई ना करें, और अगर करना चाहते हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी से करें, नहीं तो बड़े लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। पास्ट में जब हम लोग सीख रहे थे ये सब चीज़ तो हमें भी लॉसेस फेस किए थे, उसके बाद ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स आए थे। तो बात करते हैं जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है वो अभी अप ट्रेंड शो कर रहा है, अपने बॉक्स को ब्रेक कर चुका है। तो अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो वहाँ से आप स्टॉप लॉस लगा करके अगर इसमें कंटिन्यू रहते हैं, फंडामेंटल्स की बात नहीं हो रही है, ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो अगर आप इसमें कंटिन्यू रहते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बॉक्स ट्रेडिंग को यूज़ करके पैसा बन सकता है। इसके अलावा एक और कंपनी है ITI लिमिटेड, ये भी अपने बॉक्स को ब्रेक कर दिया है और यहाँ से अप ट्रेंड बन रहा है। तो अगर आप स्टॉप लॉस रख के इस पर जनरली प्रॉफिट का जो परसेंट होता है दैट इज डबल अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस। अगर आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपको लगभग 20 रुपये का प्रॉफिट लेना चाहिए। इसके बारे में कभी डिटेल एनालिसिस करेंगे तो फ्यूचर में मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बात कर सकते हैं। तो ये दो कंपनीज हैं जिन्होंने अपना जो बॉक्स है उसको ब्रेक किया, वहाँ से अप ट्रेंड के सिग्नल बनाया। फंडामेंटल्स की बात नहीं हो रही है, वापस से बता रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात है। इसके अलावा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक दो जन आपने कमेंट में क्वेश्चंस दिए हैं, आप अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें कवर कर लूँगा। तो प्रतीक जी बोल रहे हैं, सर रियली ग्रेट एनालिसिस, टुडे हिट 15%, रियली अमेजिंग। ये प्राज इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि मुझे पता था ये अगले दिन 15% हिट करेगा, मुझे नहीं पता था फ्रेंकली स्पीकिंग। अब मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया था और वो लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर ये 15% ऊपर की बजाय 15% नीचे भी चला जाता ना तो भी मैं यही बोलता कि भाई प्राज इंडस्ट्रीज अच्छा है। अब 15% ऊपर चला गया, अब मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे दिए हुए लिंक पे 499 का एक कोर्स खरीद लो, मुझे पता रहता है कौन से शेयर कहाँ जाएंगे। भाई किसी को पता नहीं रहता, आप इस सब झांसे में ना आए, आप जो एक्चुअल चीज़ है उसमें अपना दिमाग लगाएं। तो भाई मेरे को पता नहीं था, प्राज इंडस्ट्रीज फंडामेंटली बहुत अच्छा है। आने वाले साल 2 साल में क्या होगा हम उसका आइडिया लगा सकते हैं, बट नियर फ्यूचर में क्या होगा ये तो सिर्फ चार्ट देख के पता लगता है, फंडामेंटल से पता नहीं लगता है। तो वैसा करके देखना चाहिए। एंड वी बाय इट फॉर लॉन्ग टर्म। ऑब्वियसली प्रतीक जी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस होता है, हमने उस बारे में बात नहीं करी, कभी और करना होगा तो शायद करेंगे। इसमें प्रतीक जी एक और कमेंट किए हैं कि गुड टू सी योर स्टॉक शोइंग स्ट्रेंथ, थैंक यू सो मच जी। इसके साथ ही नेक्स्ट कमेंट निकल के आता है SK मोटिवेशन का, जिसमें सुप्रिया लाइफ साइंस पर एक डिटेल वीडियो बनाए। भाई क्या इसको लॉन्ग टर्म होल्ड किया जा सकता है प्लीज़? थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। सुप्रिया लाइफ साइंस मुझे फंडामेंटल में थोड़ा सा इशू लगता है। लास्ट ईयर तक तो इसका जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है वो ग्रो कर रहा था, लेकिन अभी वापस से इसका जो टॉप लाइन है वो नेगेटिव ग्रोथ कर रहा है और बॉटम लाइन भी नेगेटिव ग्रोथ कर रहा है, तो वहाँ से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है। और भाई यही दिक्कत है यार, मतलब अगर आप फार्मा वाली कंपनीज देखोगे ना, इसका कब आपको प्रॉफिट टूट जाएगा, झूल जाएगा सारा शेयर, आपको समझ नहीं आएगा। तो वो वाली चीज़ एक लगती है। और हाई पी इतना बना देते हैं, इस इंडस्ट्री का भी हाई पी रहता है, तो उसमें अगर आप डाउन साइड देखो तो आपको 50-60% भी पैसा वाइप आउट हो सकता है। तो इन जनरल मैं फार्मा कंपनी से थोड़ा सा बच के रहता हूँ। उसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये, अगर किसी कंपनी का कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो डोमिनेट कर रहा है, जिसका सेल बना हुआ है, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, बट इन जनरल मैं सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, तो इस पर आप दिमाग ना लगाएं। इसके अलावा और काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में हम बात करते हैं, उसमें आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा सुरेश जी बोल रहे हैं, नमस्कार बेटा। नमस्कार जी। फॉर फ्यूचर में इक्विटी रीबैलेंसिंग किया
तो सब्सक्राइबर्स को भी बता देना प्लीज़। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल सुरेश जी, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा अगर आप मैं कुछ रीबैलेंस करता हूँ। जो मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ, जो भी लोग डेली वीडियो पे आते हैं, डेली हमारे चैनल को विजिट करते हैं, उन्हें सब कुछ पता रहेगा कि मैं क्या अपडेट कर रहा हूँ, क्या सेल कर रहा हूँ, क्या बाय कर रहा हूँ। बट इससे आप ये बिल्कुल ना समझें कि जो मैं परचेस कर रहा हूँ उसे परचेस आप अगर सेम टू सेम करेंगे तो आप पैसा बना लेंगे। अभी अगर करंट मार्केट की बात करते हैं तो मेरे पोर्टफोलियो में हज़ारों लाखों रुपए का फ्लक्चुएशन हो, मुझे नहीं पता अमाउंट बोलना ठीक है या नहीं, हज़ारों लाखों रुपए का फ्लक्चुएशन होता है। बट अगर उस फ्लक्चुएशन को देखकर मैं इमोशनल हो जाऊं बाय फॉरगेटिंग द फंडामेंटल्स, कि फंडामेंटल क्या बोल रहे हैं, तो मेरे हाथ से शेयर निकल जाएगा। और अगर आप मेरी बात सुन करके कोई शेयर ले रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस समझ रहे हो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप मेरे से नाम सुन के ही खाली खरीद रहे हो और उसके बाद वो 20% अगर गिर गया तो आप वहाँ से घबरा जाओगे, क्योंकि आपने फंडामेंटल को नहीं समझा, आप सुन के खरीद रहे हो। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, सुन के ना खरीदें। आप फंडामेंटल को समझते कैसे हैं वो सीखें, ताकि आप खुद से भी कैसे फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं किसी भी कंपनी के और डिसीजन बनाते हैं, अपना एक व्यू बनाते हैं कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो उसको समझने की चेष्टा करें। बाकी आप नाम सुनने की चेष्टा ना करें, क्योंकि उसमें आपके लिए भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मेरे से कोई नाम सुन के आप शेयर खरीदें और कल को आपका नुकसान हो जाए। और रही बात अपडेट की, तो मैं बिल्कुल अपडेट करता हूँ, जो भी मेरा चेंज होता है, फिर जो भी मेरे को नया शेयर निगाह में आता है मैं सबसे पहले वीडियो में बात करता हूँ। तो अभी के क्वेश्चंस यही हैं, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने किसी दोस्त को भेज दें जिसका इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना अगर कोई कमेंट ड्रॉप करेंगे जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।